हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम कुछ भारतीय विचारकों के योगदान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हमारा तीसरी टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, जिसे नरेंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। इनमें छोटी सी उम्र में ध्यान के प्रति मजबूत झुकाव था। ये बहुत ही कम उम्र में ध्यान, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसके प्रति इनका एक बहुत ही मजबूत झुकाव था। दुनिया के वास्तविक सार को समझने की इच्छा विकसित की मेडिटेशन के द्वारा। वह सामाजिक सुधार, दर्शन, आध्यात्मिक और विद्वता में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह अद्वैत वेदांत का पालन करते थे। वो अद्वैत वेदांत को फॉलो करते थे और नौ वेदांत की अवधारणा को उन्होंने पेश किया था। उन्होंने नौ वेदांत की अवधारणा लाया था सबके सामने, जिसे हम व्यवहारिक वेदांता के रूप में भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई और इन्होंने भी इस शिक्षा को काफ़ी ही ज़्यादा नकारा। किसी भी प्रकार की कमजोरी को उन्होंने अस्वीकार किया, ताकत की खेती की प्राथमिकता दी। यही कारण था कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन के याद में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी है। 12 जनवरी को हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम स्वामी विवेकानंद के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया है। उनका मानना था कि पूर्व को पश्चिम से विज्ञान सीखने की ज़रूरत है। पूर्व मीन्स भारत को वेस्टर्न कंट्री से विज्ञान और टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, और पश्चिम को पूर्व से, वेस्टर्न कंट्री को इंडिया से आध्यात्मिक मीन्स दर्शन अधिगम की आवश्यकता होती है। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने एक भाषण भी दिया था, जिसमें विश्व को वेदांत के दर्शन से इन्होंने परिचित कराया था। संपूर्ण विश्व को वेदांत के दर्शन से परिचित करवाया था। स्वामी विवेकानंद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने सभी धर्म के धर्म ग्रंथों पर महारत हासिल की। उनके मन में अपने गुरु के प्रति गहरा प्यार और सम्मान था, जिन्होंने उन्हें पवित्रता और शक्ति का पाठ पढ़ाया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे इन्होंने शिक्षा की अवधारणा दी। शिक्षा की अवधारणा में इन्होंने बताया कि शिक्षा का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि तेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की कुछ धारणा दी, जिनमें उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का कार्य किया, जिसमें से उनकी एक ये मुख्य परिभाषा है कि शिक्षा का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि तेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य भी हमें बताया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना और निस्वार्थ और साहस को बढ़ावा देना होना चाहिए। इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए शिक्षा के मूल्यांकन पर भी बताया। शिक्षा का मूल्यांकन विद्यार्थी के बस इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि विद्यार्थी को जानकारी की कितनी मात्राएं पता है, मतलब कितने क्वांटिटी में बच्चे को जानकारियाँ पता है, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि उसकी व्यक्तिगत विकास कैसी है,
उसकी आध्यात्मिक विकास कैसी हो रही है, उसकी भावात्मक विकास कैसी हो रही है, इन सारे आधारों पे बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह बताया शिक्षा की अवधारणा में। आगे इन्होंने शिक्षा की अवधारणा में पाठ्यक्रम में बताया कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय अनिवार्य रूप से हमें शामिल करना चाहिए, जिसमें इन्होंने बताया राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला और साहित्य, कृषि और व्यावसायिक विषयों के बारे में भी इन्होंने बात की थी। ये कृषि और व्यावसायिक विषय भी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। साथ साथ शारीरिक और आध्यात्मिक, जिन्होंने इस विषय पे शुरू से ही काफ़ी बल दिया था, आध्यात्मिक शिक्षा पर, शास्त्रों के अध्ययन जैसे विषयों को भी शामिल हमें अपने शिक्षण में करनी चाहिए। शिक्षण की विधियों में इन्होंने जोर दिया कि व्याख्यान विधि, सहचर्चा विधि और स्व अधिगम विधि, कर सीखना और योगाभ्यास द्वारा एकाग्रता की विधि पर भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया था।